बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 17 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज गिल साहब की। अभी थोड़ी देर पहले अदालत ने, हमारी मौजूद अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसकी एडिशनल सेशन जज थी ज़ेबा चौधरी साहब। उन्होंने थोड़ी देर पहले फैसला महफूज कर लिया था 1-1:30 बजे के टाइम, और अब जो है फैसला सुना दिया गया है शहबाज गिल साहब का, जिसमें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उनका मजीद जो है मंजूर कर लिया गया और उनकी जो जमानत है उनको मनसूख कर दिया गया है। शहबाज गिल साहब के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या सिर्फ ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये सब कुछ करवा रही है, या इसके पीछे कोई और हाथ हैं, या ये क्या जो है इसके पीछे किया जा रहा है, और इसके पीछे कौन सी साजिश जो है वो पीटीआई के खिलाफ बुनी जा रही है। ये तफसील आज आपके सामने रखेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से बड़ी एक अहम खबर दी है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक और खबर भी चल रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। असद उमर साहब ने, और जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि जो रावी है वो सब चैन और सुख लिख रहा है अब, और अब जो है पाकिस्तान में मेरा जो मोअज़्ज़ज़ कायद है मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि लंदन से वापस हो रहे हैं, आ रहे हैं, और जमहूरियत की मजबूती के लिए और जमहूरियत को बहाल करवाने के लिए मेरा जो मोहतरम कायद है मियां नवाज शरीफ साहब वो वापस आ रहे हैं। और वो दवाई लेने गए थे, अब उनके डॉक्टरों ने भी मेरे ख्याल उन्हें कह दिया है कि जी आप वापस जाएं, और अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब आपने जाके दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो क्या नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे? इसके हवाले से असद उमर साहब ने आज जब शहबाज गिल के लिए वो गए हुए थे, तो वहाँ प्रेस को कुछ सहाफ़ियों को सवालात देते हुए उन्होंने किस तरह कबूल किया कि डील हो गई है। मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी कि जी जो पीछे कुछ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, इनमें बहुत सारी बातें जो हैं वो तय हो चुकी हैं, और इमरान खान साहब ने भी जो है समझौता कर लिया है। वो आपको बताएंगे कि कैसे किया है और क्या होने जा रहा है अब आने वाले दिनों में, ये भी आपके सामने रखेंगे। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ा एक अहम ट्वीट किया है, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये जब सारी कड़ियाँ मिलेंगी तो आप सब लोगों के सामने आ जाएगा कि अब पाकिस्तान किस तरह बढ़ रहा है और क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, और नवाज शरीफ साहब क्या वापस आ पाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो 100% पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ये हम आपको खबर दे देते हैं। अब इससे आगे या पीछे कोई बात नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब जो है वो सितंबर में वापस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ तोशा खाना के हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के जो एक तलवार लटक रही है तोशा खाना केस की, उसमें क्या होने जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी, वो जोक शोक सुनाते रहते हैं अक्सर मीडिया के ऊपर भी, तो उन्होंने आज एक जो है बड़ी मज़ाहिया बात की है और आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी, वो भी आपके सामने रखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो नाज़रीन, शहबाज गिल साहब जो हैं उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया उनका, और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करने की, उन्हें नंगा करके, उन्हें भराना करके, उनके ऐसी जगहों के ऊपर तशद्दुद किया गया है जिसके ऊपर हामिद मीर और जितने भी सहाफ़ी कल रात का जो प्रोग्राम थे उसमें वो सब के बयानात हैं कि वो जो मकामात हैं वो दिखाए नहीं जा सकते, लेकिन उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। हामिद मीर की ही आप देख लें, और ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं जो कि इस टाइम हुकूमत में बैठे हुए, इन सब के बयानात अगर आप उठा के देख लें तो शहबाज गिल का बयान जो है वो आटे में नमक के बराबर है, और इन सब के बयानात इतने खौफनाक हैं, और इतने खौफनाक जितने कि कहा जा सकता है कि बिल्कुल अगर इनके बयानात के ऊपर अगर कार्रवाई शुरू हो जाए तो इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा, जिस तरह के इन लोगों ने बयानात दिए हैं। जिसके, और हालांकि शहबाज गिल जो हैं वो अपने बयान के ऊपर कह चुके हैं और अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रख चुके हैं कि जी मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं अपने बयान कि मैं इस तरह की कोई बात करूँगा, ये मेरा ये इस बयान को इस तरह लिया जाएगा। मैं पाक फ़ौज से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने अदारों के ख़िलाफ़ किसी सूरत नहीं जा सकता। मेरे जो कायद हैं वो वाज़िया हम सबको ये कह चुके हैं कि जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होगा और जो अदारों के ख़िलाफ़ होगा वो पीटीआई का कभी हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये तो सिर्फ़ मैं एक बात कर रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझसे इस तरह की बात मेरे मुँह से निकल जाएगी, और मैं इसके ऊपर माज़रत करता हूँ। तो फिर जो है जज साहब उन्होंने उनको अदालत भेज दिया। तो अब दोबारा किस बात के ऊपर उनका जुडिशियल रिमांड लिया जा रहा है? क्या ये एक निशाने इबरत बनाया जा रहा है? क्या ये पीटीआई के लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर तुम इस तरह की इस तरफ चलोगे, या तुम लॉन्ग मार्च की तरफ चलोगे, या तुम ये सोच रहे हो कि हम सामने खड़े हो जाएंगे, या अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी शराइत के ऊपर इलेक्शन होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम इस राह के ऊपर चलोगे जिस तरह का बयान शहबाज गिल ने दिया, और अगर तुम सबको ऑन बोर्ड लेकर नहीं चलोगे, तो फिर तुम्हारे साथ इस तरह का जो रवैया है वो बढ़ता जाएगा। और ये साफ नज़र आ रहा है कि शहबाज
शहबाज गिल साहब को जो है वो निशाने इबरत बनाया जा रहा है, और ये सारा इम्पोर्टेड सरकार कर रही है और इनको लाने वाले कर रहे हैं। अब जो है अदालत ने रिमांड दे दिया है जी, और उनकी ज़मानत जो है मनसूख कर दी है, हालांकि ज़मानत मिल जानी चाहिए थी। अगर इस तरह चलना है तो फिर ये जितने भी लोग हैं नून लीग के, मौलाना फजल रहमान, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन सब का जो है जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शहबाज गिल की तो बड़ी हिम्मत है कि वो इतने जिस्मानी रिमांड बर्दाश्त करके जो है वो उन्हें दोबारा जिस्मानी रिमांड पर दिया गया है। ये तो 8 घंटे जो हैं वो जिस तरह शहबाज गिल को चक्की में रखा गया, जेल में जिस तरह डाले जेल में उनके साथ रवैया बरता गया, अगर ये इनको रख दें, नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ को, मौलाना फजल रहमान साहब को, और जितने भी इनके वज़रा हज़रात हैं जो जो उन्होंने बयानात दिए हैं पाक अदारों, पाक फौज के खिलाफ और हमारे इदारों के खिलाफ, तो ये 8 घंटे जो हैं इस तरह के माहौल में नहीं गुजार सकेंगे। रिमांड तो बड़ी दूर की बात है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी आम इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, क्योंकि जी लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब के आने से और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से कोई फ़र्क पड़ेगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। 100 में से कोई 10% इनको वोट जो है वो ज़्यादा मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। नवाज शरीफ साहब कोई हज नहीं करके आ रहे, या नवाज शरीफ साहब कोई नेल्सन मंडेला नहीं है जो लंदन से आएंगे तो आवाम कहेगी कि जी वाह हमारा लीडर आ गया। नवाज शरीफ साहब दवाई लेने के बहाने भागे थे, और नवाज शरीफ साहब की इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है जब उन्हें, और सारी आवाम जान चुकी है जी, सोशल मीडिया में सबको पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्यों वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की डील हो गई है, तो इस सूरत में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनको ज़मानतें दी जा रही हैं कि जी आप वापस आएँ, आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा, उससे पहले आपके मामला जो है हल हो जाएंगे। अब हमने जो कल बात की थी कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो पीछे हटे हैं कुछ कदम, और फिर असद उमर साहब का बयान, फिर फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन असद उमर साहब आज कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो इनके लिए कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। अब कानून तो यही कहता है कि नवाज शरीफ साहब की जो बस सज़ा है उसके मुताबिक उनको जेल में भेजा जाए। कानून इससे ज़्यादा क्या कहता है, उनके लिए उनको सज़ा हो चुकी है। अब किस चीज़ की जो है उनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। फ़ैसला तो हो चुका है, वो नाअहल हो चुके हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया हुआ है। अब तो वो वापस आएंगे तो उनकी सज़ा जो है बढ़नी चाहिए कि आप तो 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लेके गए थे, या मैक्सिमम 1 महीने का टाइम था आपके पास चेकअप के लिए। आप जो है अदालत से झूठ बोल कर गए थे, आपको इसके ऊपर मैक्सिमम और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब किस चीज़ का जो है फ़ैसला होना है? अब फ़ैसला यही हुआ है जो फैसला हो चुका है, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनकी जो है ये ख़त्म होगी सज़ा, और दोबारा से वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, और जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको जो है बराबर इलेक्शन लड़ने की जो है वो मौका दिया जाएगा, और ये बात जो है फाइनल हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब हमारे लिए हवा नहीं है, और ना ही हम इनसे डरते हैं। इमरान खान और नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम चलाएं तो हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। तो असद उमर साहब ने भी बता दिया कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ा एक अहम ट्वीट किया है, जिसने जो अगर समझने वाले होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, और आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं जो पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पिछले 75 साल से जो है इस मुल्क में जो कुछ देख रही है, और जिस तरह अब उसको पता चल रहा है, पहले नहीं पता चलता था, और इन सब के जो मकरू चेहरे हैं उन सब के पाकिस्तानी आवाम के सामने आ गए हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम जो ट्वीट है आज वो किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के बगैर कोई चारा नहीं है। 75 साल बाद भी बुनियादी शहरी हकूक़ हासिल नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है जी। पाकिस्तान के जो आम पाकिस्तानी हैं उसको बुनियादी हकूक़ जो है बिल्कुल हासिल नहीं है। एक ड्राइवर जो है उसकी बच्ची को और उसकी मिसेस को उठा लिया जाता है कि वो सिर्फ जो है शहबाज गिल का ड्राइवर है। ये पाकिस्तान की रियासत है जी, और ये कानून है आम आदमी के लिए। 75 साल बाद भी बुनियादी शहरी हकूक़ हासिल नहीं है। इलेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए हैं। मुंतखब लोग डमी हैं। ये बड़ी अहम बात है। मुंतखब लोग डमी हैं, ना इनकी कोई हैसियत है और ना ही पॉलिसी में कोई किरदार है। मुल्क में आमरीत के साए तवील और हम रात के अंधेरे में जामिद हैं। शहर के लिए जद्दोजहद चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि मुंतखब लोग जो हैं वो डमी हैं। इसका मतलब फिर आप लोगों की भी जो हुकूमत थी, फवाद चौधरी साहब 3.5 साल आप लोगों ने हुकूमत की है, तो आप लोग भी फिर डमी थे और आप लोग भी सिलेक्टेड थे। ये आपने अपने ही जो बात है, जो ये हमारी पहली अपोजिशन थी जो कि इस टाइम हुकूमत में, वो ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड हैं और इनको लाया गया है, जो कि अब कहते हैं अपने उसमें हुकूमत में आके कहते हैं कि हम अदारों के साथ खड़े हैं और हम जो हैं एक आइनी तरीके से आए हैं और हम अब सिलेक्टेड नहीं हैं। तो इसका मतलब आप भी सिलेक्टेड हैं, और पाकिस्तान को पिछले 75 साल से एक सिलेक्टेड सिस्टम के तहत ही चलाया जा रहा है। तो ये जी आज बड़ा एक अहम ट्वीट है जो फवाद चौधरी साहब ने किया है, और बाकी आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन जो है डीलें दिलवा रहा है, कौन डीलें कर रहा है, कहाँ कर रहा है।
ये अब सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया है और ये आने वाले दिनों में और जो है क्लियर होता जाएगा आप सब लोगों के सामने। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ा एक अच्छा जोक जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो फिर ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है उनका ये हक बनता है कि वो पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा-सा जो है अब वो रिलैक्सेशन मूड में लेके जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जी अमेरिका चीन में इख्तलाफात दूर करने में मदद के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह! अब पाकिस्तान जो है अमेरिका और चीन के इख्तलाफात जो हैं वो दूर करेगा। पाकिस्तान से अपना तो निज़ाम जो है वो सँभाला नहीं जा रहा है। 1 अरब डॉलर के लिए हम अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। चीन जो है उसने हमारे रिज़र्व में पैसे रखे हुए हैं और हमसे अपने मुल्क का निज़ाम जो है सँभाला नहीं जा रहा है। टीटीपी जो है उससे हमें 20 साल हो गए हैं जंग लड़ते हुए और अभी हमारे उनसे मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे। तो हम जो है पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के जो इख्तलाफात हैं वो दूर करेंगे। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशाखाना केस की तलवार लटकाई गई है और ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं इस केस में जो है नाअहल हो सकते हैं। और इमरान खान साहब ने जो तहाइफ थे जो कि शुरू में 2018-19 में उनको मिले, वो उन्होंने जब अपने जो उसमें हैं वो शो नहीं किए, तो इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। तो फिर तो ये केस जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान सब लोगों के ऊपर चल रहा है, तो उसके भी जो है फैसले हो जाने चाहिए, जो कि बड़े लंबे अरसे से जो है केसेस चल रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर फैसला नहीं हुआ। तो सबके जो है फैसले होने चाहिए ताकि सारे जो है नाअहल हो जाएं को और कोई नया लीडर आ जाए पाकिस्तान में। तो ये अभी के अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा हम लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।